आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 30 का सवाल नंबर तीसरे सवाल में कह रहा है कि समांतर श्रेणी का पहला पद ज्ञात कीजिए जिसका पदांतर 3 है और a 12 बराबर 37 है, यानी कि d बराबर 3, a 12 बराबर 37। 12वां पद दिया है और सारवंतर दिया गया है। पहला पद ज्ञात करना है तो a 12 बराबर a प्लस 11d, तो a 12 बराबर है 37, a प्लस 11 इंटू 3, तो 37 बराबर a प्लस 11 33, तो a बराबर 37 माइनस 33, तो a बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर पदांतर दिया था यानी सारवंतर दिया गया था और a 12 का मान दे रखा था, 12वें पद का मान दिया था, तो 12वां पद बराबर a प्लस 11 इंटू डी। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूले से a की मान निकाल लेंगे। इसके बाद सवाल नंबर आता है चौथे में कह रहा है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 60 से 120 तक के बीच की विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 61, 63, 65 और अंतिम विषम संख्या जो है वो आपकी 119 है। तो पहली 61, फिर 63, 65 अंतिम आपकी 119 है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि 60 से 120 तक के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो a बराबर 61, 63 माइनस 61 बराबर 2, an बराबर 119। तो यहाँ पर सबसे पहले n का मान निकालना है। प्रथम पद और अंतिम पद तो दिया गया है लेकिन n नहीं है, n निकालेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस a इंटू डी। यहाँ पर हो जाएगा 119 बराबर 61 प्लस n माइनस a इंटू 2। तो 119 माइनस 61 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 8 बचे, यहाँ पर 11 में से 6 है 5, 58 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 नवाई 18, 29 आ जाएगा। ये एक इस तरफ लाओगे तो प्लस है 1 बराबर n, तो n बराबर 30। पदों की संख्या जो है वो 30 है। पहला पद 61 है और अंतिम पद 119 है, तो पदों का योग निकालना है। Sn बराबर n बटे 2 पहला पद प्लस अंतिम पद, 30 बटे 2, 61 प्लस 119, ये आ जाएगा 30 बटे 2 इंटू 9 और 1 10, 7 और 1 8, 180। इसको काट देंगे तो 90, 9 या 27, 30 पदों का जो योग है वो 2700 है। तो यहाँ पर 60 से 120 के बीच विषम संख्या निकालनी थी। तो विषम संख्या है 61, 63, 65, 119 है इस तरीके से, जिसमें पहला पद 61 है, सारवंतर आपका 2 है और अंतिम पद आपके पास an बराबर दिया है 119। तो पहले अंतिम पद का फार्मूला लगा लेंगे। अंतिम पद बराबर प्रारंभिक पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमें n निकल आएगा। जब n निकल आएगा तो इनका योग निकाल लेंगे, इस 30 पदों का योग। इसके बाद सवाल नंबर अगला है 5वां। 5वें नंबर में कह रहा है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ...
वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जबकि पाई का मान जो है वो 22/7 है। बेटा यहाँ पर जो आपके अर्धवृत्त बने हुए हैं, एक बिंदु आपका ए है, एक केंद्र है और बी से लिया गया है, ए और ये बी है। सबसे पहले ये पहला अर्धवृत्त, फिर इसके बाद यहाँ से दूसरा अर्धवृत्त, फिर तीसरा अर्धवृत्त। इस तरीके से ये अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं केंद्र ए से अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.5, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी और 2.0 सेमी डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 13 सर्कल बने हुए हैं। 13 अर्ध सर्कल है और इन अर्ध सर्कलों की हमें कुल लंबाई निकालनी है। 13 में टोटल लंबाई कितनी बन रही है? तो सबसे पहले एक सर्कल की निकालो, फिर दूसरे की निकालो, इस तरीके से जी परिधियां निकालो। परिधि ही उसकी लंबाई होती है। पहले अर्धवृत्त की परिधि बराबर, वैसे पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन यहाँ पर आधी परिधि है तो πr हो जाएगी। πr 1 कर लो, तो πr1 की जगह पे 0.5 बराबर हो जाएगा 0.5 पाई सेमी। फिर इसी प्रकार से दूसरे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। πr2 पाई इंटू 1.0 बराबर 1.0 पाई सेमी। तीसरे निकालेंगे तो πr3 पाई इंटू 1.5 बराबर 1.5 पाई सेमी। और चौथी की निकालोगे तो πr4 पाई इंटू 2.0 बराबर 2.0 पाई सेमी डॉट डॉट। इस तरीके से हम 13 की निकाल सकते हैं। ये 13 की परिधियां अर्ध परिधियां आ गई। तो यहाँ पर आपकी एक ही बन जाएगी 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई और 2.0 पाई। ये डॉट डॉट आपके 13 अर्धवृत्त बने हुए हैं। इसमें से पहला जो अर्धवृत्त है उसकी परिधि है 0.5 पाई। ए बराबर हो जाएगा बी बराबर 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई बराबर आ जाएगा 0.5 पाई। और एन बराबर 13 है। एन बराबर 13 अर्ध सर्कल बने हुए हैं। तो ऐसा एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन पूरे 13 अर्ध परिधियों का क्या निकालना है? योग निकालना है। यहाँ पर आ जाएगा 13/2 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। तो 13/2 ये हो जाएगा 1.0 पाई। 13 में से घटा देंगे 12 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 6.0 पाई। 6 और 1 हो गए 7। 13/2 7 पाई। अब पाई की जगह पे मान रख देंगे तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 काट दो, 2 से काट दो 11। 11 कहीं 31 और 11 एकम 11 और 11 की हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। उन 13 अर्ध परिधियों का जो योग है, यानी 13 सर्कलों का जो योग है, टोटल लंबाई है वो 144 सेंटीमीटर है।
सबसे पहले आपके पास दिया है कि केंद्र ए से अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दे रखी हैं। इन त्रिज्याओं के द्वारा एक अर्धवृत्त की परिधियां निकालेंगे। तो पहले वृत्त की परिधि, दूसरे, तीसरे, चौथे वृत्त की परिधि, इस तरीके से डॉट डॉट करके हम 13 की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो समांतर श्रेणी बनेगी ये बन जाएगी, जिसमें समांतर श्रेणी का पहला पद आपका ए हो जाएगा। इसका 7 अंतर निकालेंगे और यहाँ पर एन अर्धवृत्त जो है वो टोटल कितने हैं, 13 है। तो इसके बाद योग का फार्मूला लगा करके इसकी टोटल लंबाई निकाल लेंगे। इसके बाद है छठवें का ए नंबर, कह रहा है श्रेणी -8 -6 -4 कि कितने पदों का योग 52 होगा। श्रेणी -8 -6 -4 डॉट डॉट कितने पदों का योग योग 52 है। तो यहाँ पर योग दिया गया है, पहला पद दिया गया है a बराबर -8 है, b बराबर -6 + 8 बराबर 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a2 - a1 तो माइनस माइनस प्लस तो d बराबर 2 आ जाएगा। और Sn बराबर आपके पास 52 है। पदों की संख्या जो है, पदों का योग जो है वो 52 दे रखा है। तो पदों का योग बराबर n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ पर हो जाएगा 52 बराबर n/2 2 × -8 + n - 1 × 2। 52 × 104 n 8 × 16 -1 प्लस के 2n और माइनस के 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 104 बराबर n माइनस के 16 और माइनस के 2 माइनस के 18 हो गए, और यहाँ पर प्लस के 2n। n का इसके अंदर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 2n² माइनस के 18n बराबर 104। तो 2n² माइनस के 18n माइनस के 104 बराबर 0। 2 का भाग दे देंगे तो n² माइनस के 9n माइनस के 52 बराबर 0। गुणा करने पर 52 आ जाए, जोड़ने पर 9 आ जाए, तो 13 × 4 = 52, 13 में से 4 जाएंगे 9। तो n² माइनस के 13n प्लस के 4n माइनस के 52 बराबर 0। n कॉमन ले लिया तो n माइनस 13 प्लस के 4 कॉमन ले लिया तो n माइनस 13 बराबर 0। n माइनस 13 n प्लस 4 बराबर 0। तो n माइनस 13 बराबर 0 तो n बराबर 13 और n प्लस 4 बराबर 0 तो n बराबर -4। तो किसी भी संख्याओं की गिनती जो होती है, संख्याएं जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। संख्याओं की गिनती ऋणात्मक नहीं होती है तो n बराबर -4 ये नगण्य हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा 13। पदों की संख्या जो है वो आपकी 13 है। इसके बाद इसका बी नंबर, बी में कह रहा है कि श्रेणी 35 31 27 कि कितने पदों का योग 170 है। सेम सवाल है, 35 31 27 35 31 27 डॉट 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 ये कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 170 है। तो यहाँ पर 35 31 27 की कह रहा है कितने पदों का योग 170 है, और यहाँ पर पूछा गया था कि -8 -6 -4 के कितने पदों का योग 52 है। यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 35, b बराबर 31 माइनस 35 बराबर -4 और Sn बराबर 170। तो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर 170 बराबर n/2 2 × 35 प्लस n - 1 × -4।
70 दूनी 140 यानी 340 बराबर n 70 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4n और माइनस माइनस प्लस के 4, तो 340 बराबर n 70 में से 4 लोगे तो ये हो जाएगा 74 माइनस के 4n, इसका गुणा कर लो 340 बराबर 74n माइनस 4n स्क्वायर, इन सभी पदों को कर जाओगे तो 4n स्क्वायर माइनस के 74n और प्लस के 340 बराबर 0। अब ये देख लो कि कितने का भाग जा रहा है, 4 का चला जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे कितने 3, जब 34 में जाएगा तो 2 का भाग जा रहा है तो 2n स्क्वायर माइनस 3 7 37 और प्लस की 170 बराबर 0। 170 दूनी 340, गुणा करने पे 340 आ जाए, जोड़ने पर 37 आ जाए, तो 340 की गुणन कर लो 170 2 16 2 25 10, इसका 5 से काट दो 5 एकम 5 5 7 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, ये हो गया जाके 2 से काटा 170 में 2 से काटा 2 16 और 2 पंचे 10, 5 से काटा 5 एकम 5 5 7 35 और 17 से काट दिया, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 20 और 17 कितना होगा 37, 2n स्क्वायर माइनस के 20n और माइनस के 17n प्लस के 170 बराबर 0, 2n कॉमन ले लिया तो n माइनस 10 माइनस के 17 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 10, तो n माइनस 10 और 2n माइनस 17 बराबर 0, तो n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 10 और अगला पद है 2n माइनस 17 बराबर 0, तो 2n बराबर 17, तो n बराबर 17 बटे 2, ये बटे में संख्या आ रही है, तो यहाँ पर संख्याओं की गिनती बटे में नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, पदों की संख्या जो है वो 10 है। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 8 पदों का योग 64 है, S1 बराबर 64, ये 8 पदों का योग है, और इसके बाद कह रहा है कि 19 पदों का योग 361 है। 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361, तो कह रहा है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात करना है, तो 8 पदों का योग सबसे पहले लगा दो S1 बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 8 पदों का योग 64 है, पदों की संख्या 8 है, 8 बटे 2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 4 बार और 4 से काटना चाहो तो 16, ये आ जाएगा 16 बराबर 2a प्लस 7d, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमारे 19 पदों का योग 361 है, तो S19 बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 361 बराबर 19 बटे 2 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, 19 से काटोगे 19 बार और दूनी हो जाएगा 38, 2a प्लस 18d, यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा, 19 बराबर a प्लस 9d,
ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। या आप गुणा करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो इसी को समीकरण में दो तो ए बराबर हो जाएंगे, ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, तो पहला समीकरण था 2a प्लस 7d बराबर 16 और यहाँ पर है 2a प्लस 18d बराबर 38। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, 18 में से 7 चले गए माइनस के 11d और यहाँ पर आ गया 22 माइनस में माइनस माइनस कैंसिल कर लो तो d बराबर आ जाएगा 22/11 तो d बराबर 2। d का मान निकल आया। समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर तो पहला समीकरण था 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस 7 इंटू 2 बराबर 16 तो 2a बराबर 16 माइनस 7 दूनी 14, उसका क्या है माइनस के 14 हो जाएंगे तो 2a बराबर 2 तो a बराबर 2/2 a बराबर 1। तो a बराबर 1 है और d बराबर 2 है। अब कह रहा है n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो तो यहाँ पर आ गया n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा